एक बार शिव जी अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ बैठे थे। साथ ही में माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का ये सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहां महादेव और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की सुंदर स्वरूप देख रहे थे। दोनों का ये सुंदर स्वरूप देख खुद ही नंदी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते अश्रुओं का अनुभव हुआ और भक्त की चिंता में नेत्र खोले उन्होंने देखा सामने ही हाथ जोड़े गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगे, आप। महादेव के वचन सुन गंगा बोली, हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ, कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। जैसे ही ये स्वर माता पार्वती के कानों में पड़ी, वो हैरान हो गई। गंगा की ये बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश वे बोल पड़ी, देवी गंगा, सीमा न लांघिए, मत भूलिए महादेव हमारे पति हैं। ये सुनकर ठिठोली करते हुए गंगा बोली, अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देव आदि देव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं जाते हैं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहाँ भी पहुँच ही जाती हूँ। गंगा की ये बात सुनते ही माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना न रहा, उनका क्रोध से मुख भयंकर हो गया। माता पार्वती गंगा को शाप देते हुए बोली, गंगे, तुम मेरी बहन होने बाद भी सीमा लांघी है, मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम में मृतदेह बहेंगे। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। गंगा ये सुनते ही महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई। वो अपनी भूल समझ गई तथा महादेव और पार्वती से क्षमा के लिए प्रार्थना करने लगी। तब महादेव ने कहा, हे गंगे, ये शाप तो अब फलित होकर ही रहेगा, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे शाप से मुक्ति देते हैं। हे गंगा, तुम जनमानस के पापों से दूषित होंगी, पर संतजन के स्नान से तुम्हारा शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्त होगी। इस घटना के बाद से ही गंगा में स्नान करने से पाप धुलने लगे।